Hey guys, good morning. It's day 29 of 75 Hard Challenge. A quick update. और सच बताऊंगी यार गाइस, मेरा ना सच में मन नहीं कर रहा था कि मैं आज भी कुछ करूँ, एक्सरसाइज करूँ। यू नो, बॉडी हैवी हो जाती है पीरियड्स के कारण एंड ऐसे आपको लगता है कि सोया जाए बस, क्योंकि पेट में दर्द, कमर में दर्द। तो लेकिन फिर भी मैंने बोला अगर कोई नॉर्मल डे होता, जैसे नॉर्मल लाइफ वाला डे, तो ठीक है, तो कर लेती, एक दिन का स्किप, 2 दिन का स्किप। बट नहीं, 75 हार्ड चैलेंज है तो इसमें स्किप नहीं कर सकती, क्योंकि एक भी दिन स्किप किया मतलब आपको अगले दिन से फिर से डे 1 से शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए पीरियड्स के आज हम एक्सरसाइज करेंगे। मैंने कुछ बहुत अच्छे एक्सरसाइजेस देखे हैं जो सिंपल भी है, आपके बॉडी को लाइट एक्सरसाइजेस एंड आपके बॉडी के लिए लाइट एक्सरसाइजेस है। तो वैसे कुछ एक्सरसाइजेस मैं करूँगी। आप वैसे भी सर्च कर लो यूट्यूब पर, तो आपको तो मिल ही जाएगा कि विच एक्सरसाइजेज वी शुड डू इन पीरियड्स। तो वैसे तो आप सर्च करोगे तो आपको मिल ही जाएगा। ये तो मेरी बस एक कोशिश है, क्योंकि मैं खुद जब कुछ सर्च करती हूँ तो मैं करती हूँ ताकि मेरी वजह से फिर आप लोगों को भी दिख जाए, बस इस वजह से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। धीरे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइट। तो 45 मिनट्स की नहीं करेंगे, हार्डली मैक्स टू मैक्स 15 to 20 मिनट्स का आज एक्सरसाइज करेंगे। एंड मैंने सोचा था कि मैं वॉक जो मैं करती हूँ, वॉक करते करते सुबह लाइव आ जाऊँ आप लोगों के साथ। लेकिन फिर मैंने सोचा यार, मेरे लाइव आने के चक्कर में आप लोग आपकी एक्सरसाइज रूटीन को स्टॉप करके मेरे साथ लाइव में बात करने आ जाओगे, तो इसलिए आपका नुकसान होगा। तो इसलिए फिर मैं सुबह लाइव नहीं आई। हाँ, तो इट्स जस्ट एन क्या बोलते हैं, शब्द नहीं याद आ रहा मुझे, बताओ, होता है मेरे साथ। चलो फिर शुरू करते हैं। आप लोग, बहुत सारे लोग मुझे बोले कि मैम आजकल आप बहुत कम बोलते हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी सी बकवास कर ही लूँ वीडियो के शुरू होने से पहले। चलिए फिर शुरू करती हूँ मैं मेरा डे 29 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज। एंड एक मेरी फ़ैन है, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया एंड उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया। लिटरली मेरा डे 2 का एक वीडियो है, उसमें से एक स्क्रीनशॉट लिया एंड डे 28 का कल जो मैंने अपलोड किया था उसका। ओ माय गॉड, मैं खुद शॉक्ड हूँ उस डिफरेंस को देखकर, मेरे बेली डिफरेंस को देखकर। बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला लोग खुश तो होंगे ही, आज खुश तो होंगे लोग बहुत, हाँ, लेकिन मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत मतलब बहुत। एंड पीरियड्स होने के बावजूद भी मैं आईने में खुद को देख रही हूँ ना, तो बेली थोड़ा सा फूला हुआ है, बट मुझे डिफरेंस पता चल रहा है। एंड आई एम एक्साइटेड फॉर डे 30, क्योंकि मैं कल वेट चेक करूँगी। पता नहीं वेट में क्या होगा, क्योंकि पीरियड्स चालू है तो वेट मेजरमेंट में 19-20 का फ़र्क दिख सकता है। कोई वांदा नहीं, अपने को अपनी आंखों से फ़र्क दिख रहा है ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत कर ली बकवास मैंने, चलिए अब शुरू करते हैं डे 29 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज का एक्सरसाइजेस। और हाँ, पहले मैं फ़ैन ऑन रखकर एक्सरसाइजेस एंड ऑल करती थी, लेकिन 5th-6th डे के बाद से मैंने फ़ैन बंद करके एक्सरसाइजेस करना शुरू किया है, जिस वजह से सच में मुझे डिफरेंस दिखता है। क्योंकि स्वेटिंग, जो हवा की वजह से कम स्वेटिंग पहले आती थी ना, अब भी और अच्छी स्वेटिंग हो जाती है, तो बहुत मज़ा आता है फिर।
आज कोई 3 सेट्स 4 सेट्स ऐसा नहीं है, 10 सेकेंड्स ही मिनिमम होल्ड करिए जितना आपसे हो सके। कोई फोर्स मत दीजिए बॉडी पर, स्ट्रेस मत दीजिए। ओके, पेन हो रहा है तो हम नॉर्मल डेज में क्या करते हैं, पेन हो रहा है तो भी करो, लेकिन पीरियड्स के टाइम पर यू हैव टू बी रिलैक्स्ड। आप जितना सहन कर सकते हो उतना ही करना, जितने सेकेंड्स सहन कर सकते हो उतना ही करना, हार्डली, ज़्यादा नहीं। ओके, तो आई गेस आई एम डन विथ माई डे 29 एक्सरसाइजेस एंड अब पूरा दिन देखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत बार बोला कि मैम फुल डे का लेकर आइए। कभी कभार नहीं पॉसिबल होता फुल डे का, लेकिन आज मैं करती हूँ। जैसे मतलब आगे क्या मैं पूरे दिन खाने वाली हूँ, दैट आई एम गोना शो। बाकी तो वीडियोस जो डांस एंड ऑल के वो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि पीरियड्स का है एंड इट पेन्स, एंड मुझे पहले से ही पीरियड का पेन बहुत रहा है, बहुत, मतलब ऐसे कि मैं ज़मीन पर ऐसे क्रॉल कर लेती थी, इतना पेन मुझे होता था। लेकिन माई मॉम यूज्ड टू से कि पेन किलर्स बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये दर्द होना चाहिए, एंड जब होता है तब मतलब यू नो अ फीमेल गेट्स रेडी फॉर फ्यूचर बेबी का जो पेन होता है ना उसके लिए, क्योंकि पीरियड क्रैम्प का पेन उसी हिसाब से होता है कि एक बच्चे को पैदा करने वाला पेन, तो इसलिए हैबिट भी होना चाहिए बॉडी को पेन झेलने का। ओके, ज़्यादा एकदम ज़्यादा अगर पेन हो तो अपने डॉक्टर से बात करिए, तो जो मेडिसिन डॉक्टर देंगे ना पेन रिलीफ के लिए वही लेना, कोई और मत लेना। ओके, सो आई एम डन विद द एक्सरसाइजेस। स्वेटिंग निकला, मैं उसमें खुश हूँ, एंड आधा टाइम तो भाई बेड को एडजस्ट करने में ही निकल जाता है। तो देर आर मैनी फीमेल्स हु हैव क्वेश्चन कि हेयर वॉश करने का, तो मैं आपको बता दूं कि आप ना देखो क्या होता है, डेली हेयर वॉश मत करो। ओके, स्वेटिंग होता है, मैं समझती हूँ वर्कआउट एंड ऑल की वजह से, तो आप है ना अपना नैपकिन या जो भी टॉवल है वो लेकर स्वेट को अच्छे से वाइप आउट कर लो, लेकिन डेली हेयर वॉश मत करो, उससे ब्रेकेज होने के 100% चांसेस होते हैं, हेयर ड्राई होने के चांसेस होते हैं, एंड हेयर फॉल होने के डबल चांसेस होते हैं। तो हफ्ते में 3 दिन आप हेयर वॉश करो, या फिर 2 दिन, मिनिमम 2 दिन, मैक्स टू मैक्स 3 days इन अ वीक हेयर वॉश शुड बी डन, दैट टू विद शैम्पू कंडीशनर वट एवर यू यूज़, लेकिन डेली मत करो। ओके, जेंट्स लोगों का क्या है, उनको छोटे बाल होते हैं तो कुछ ज़्यादा संभालना नहीं होता, या जो बॉयकट लेडीज़ है वो कर सकते हैं डेली, बिकॉज यू नो क्या होता है ना, इजी भी होता है वो हैंडल करना। एंड जो लॉन्ग हेयर वाले हैं मुझ जैसे, तो हमें डेली हेयर नहीं वॉश करने चाहिए, क्योंकि हेयर ड्राइनेस होने का तो 101% चांस होता है, एंड स्कैल्प भी ड्राई हो जाती है एकदम, डैंड्रफ होने का चांस होता है, सो दैट्स वाई। ओके, तो हफ्ते में मिनिमम 2 एंड मैक्स टू मैक्स 3 days आप हेयर वॉश करिए, लेकिन आप वर्कआउट कर रहे हैं तो फिर भी आपको 2 या 3 days ही हेयर वॉश कर, बाकी के दिन आप अच्छे से टॉवल से या नैपकिन से वर्कआउट के बाद अपने हेयर वाइप आउट कर लीजिए स्कैल्प को अच्छे से, और याद रखना कि स्कैल्प को ज़्यादा घिसना नहीं है। ओके, वरना जो रूट्स है वो लूज़ होकर फिर हेयर ब्रेकेज हो जाता है, हेयर फॉल हो जाता है, दैट्स वाई। चलिए अब मैं नहाने जाती हूँ, एक मस्त ठंडा शॉवर वाला, एंड ब्रेकफास्ट में मैं आज कुछ अलग बना रही हूँ, अलग इन सेंस फॉर द रोटी थिंग, मुझे रोटी खानी थी, लेकिन रोटी इन सेंस चपाती रे, तो चपाती खानी थी, एंड चपाती में मैंने आज कुछ नया जुगाड़ किया है, तो मैं आप लोग को वो दिखाती हूँ। चलिए, सो फॉर ब्रेकफास्ट आई ट्राइड टू मेक समथिंग, तो यहाँ पर मैंने बनाया है ओट्स का आटा। ओके, ओट्स का आटा गूंद लिया है, तो अगर प्रोपोर्शन वाइज बताऊँ तो 75% इज ओट्स को मैंने ग्राइंड कर लिया, एंड बाकी 25% इज नॉर्मल अपना व्हीट का आटा, ठीक है, ताकि वो डो अच्छे से फॉर्म हो जाए। तो लेट्स सी कि इसकी चपाती बनती है कि नहीं, मुझे इसकी चपाती खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। कुछ ना कुछ जुगाड़ करते रहना चाहिए। गोल तो बन गई, यू नो भाकरी काइंड ऑफ बन रही है ये। लवली। मेरी ओट्स की चपाती खूबसूरत और मीठी मीठी खुशबू है यार। So here it is, ओट्स की चपाती विद स्क्रैम्बल्ड एग। थोड़ा सा ऑरिगेनो ज़्यादा गिर गया बट ठीक है। वाओ, नॉर्मल चपाती बंद, अब से ओट्स की चपाती
ना सॉफ्ट भी है, सही है यार। सो डन विथ माई ब्रेकफास्ट, बहुत अच्छा लगा एंड यू नो मतलब हैवी भी फील नहीं हो रहा है क्योंकि ओट्स था एंड बहुत सही, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि क्या था ये, बट ये एक बहुत मस्त था। मैं अब क्या करूँगी, 1/2 kg ओट्स को ग्राइंड करके पाउडर बनाकर रख ही दूँगी कि जब भी आटा मुझे गूंदना है, चपाती खानी है तो उसका बना लिया। लाइक सपोज़ अगर आप 1 बाउल ऑफ ओट्स का आटा लेते हो, ग्राइंडेड ओट्स लेते हो, तो हाफ से भी कम, सेम बाउल हाफ से भी कम आप व्हीट वाला आटा लीजिए ताकि वो यू नो बाइंड होने के लिए, आटा का गोल बनने के लिए वो मदद करे। मैंने सिर्फ ओट्स तो ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं देखती हूँ आगे ट्राई करती हूँ कि वो वर्कआउट करता है या नहीं। ओके, तो आई एम डन विथ माई ब्रेकफास्ट एंड अब क्या, वीडियोस तो बनाने हैं नहीं, जो भी एडिटिंग का काम बचा है, जैसे कुकिंग वीडियोस के कुछ वीडियोस है, आप लोगों के लिए चिकन रोल का रेसिपी का वीडियो भी लेकर आना है, चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी लानी है, फिर पाया बनाया था तो पाया की रेसिपी लानी है। ओह माय गॉड, तो वो सब मैं कर लेती हूँ एंड फिर थोड़ा सा लाइक यू नो आराम भी मिलेगा बैठ के, बिकॉज पेट बहुत दर्द कर रहा है। देन लंच में क्या खाऊंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, सो इट्स लंच टाइम एंड मैं सोच रही थी कि वही ओट्स वाली चपाती बनाऊँ टू ईट विद द मसूर दाल विच आई मेड बाय एडिंग सम क्यूब्स ऑफ पनीर, लेकिन मुझे बहुत पेन हो रहा है एंड मेरी ताकत ही नहीं है कि मैं जाकर कुछ बनाऊँ, तो फटक से राइस रख लिया एंड थोड़ा सा राइस ले लिया, दाल ज़्यादा ले लिया एंड थोड़ा राइस ले लिया। तो अब इसे खाऊंगी एंड वाइल वॉचिंग द कमेंट्स ऑफ यू गाइज मैं करूँगी थोड़ा उतना ही। बाकी तो मैं बाहर बैठकर खाना खाती हूँ, लेकिन आज मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं बेडरूम में बैठकर बेड पर बैठकर खाना खा रही हूँ। पीरियड्स में बहुत हालत होती है बस। चलो, तो ये देखो, इसलिए थोड़ा सा राइस लिया मैंने एंड रात को राइस नहीं खाना है करके, तो यहाँ पर मैंने बनाई है लाल मसूर की दाल विथ सम पनीर क्यूब्स इनटू इट। मज़ेदार है। चलो अभी मिलते हैं रात को। रात को खाने में क्या खाऊंगी या क्या नहीं खाऊंगी वो सब दिखाऊंगी, डोंट वरी। रात के डिनर में मैंने बनाया था ग्रीन कैप्सिकम की सब्जी विद सबकी सौतन यानी कि आलू विद सम क्रश्ड पीनट्स, बहुत यम्मी था। So here's Rohini Bhagat Gupta signing off from day 29 of 75 Hard Challenge.